ये प्रकरण रामायणी 6। वर्णहु कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। वो ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहु कौन कुल भेदा। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बरना। नहीं कछु होत दिवस निज राति, ताकर कहु कौन कुल जाति। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। इस रामायणी में सदगुरु कबीर उन लोगों से प्रश्न करते हैं जो यह मानते हैं कि जीव या आत्मा से अलग कोई एक सुप्रीम सत्ता है और वही इस सृष्टि का नियामक एवं संचालक है। सदगुरु कबीर कहते हैं यदि आत्म भिन्न कोई सुप्रीम सत्ता है तो उसके रूपरेखा क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, और उसका संपूर्ण भेद रहस्य किसने बता दिया है। दूसरा कौन है जो उसे देखा है। किसी भी वस्तु की सिद्धि, चाहे वो जड़ हो या चेतन, कुछ लक्षण होते हैं, उसमें कुछ गुण धर्म होते हैं, उनसे ही होती है। लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही कहा गया है। लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। तो यदि वो सुप्रीम सत्ता चेतन है तो चेतन तो जितने मनुष्य हैं, जितने प्राणी हैं, सब चेतन हैं, हमारे जैसे ही है। वो जो प्राणी हैं प्राणियों के समान ही हैं। शरीरधार नहीं चाहिए, चेतन तो सब एक जैसा ही है। और यदि वो जड़ है तो उसमें जानने समझने का गुण नहीं होगा, और जानने समझने का गुण नहीं होगा, उस सृष्टि का नियामन नहीं हो सकता, नियामक नहीं हो सकता, संचालक नहीं हो सकता। चेतन है तो एक देशी होगा, वो भी एक देशी व्यक्ति इस अनंत ब्रह्मांड का संचालक नहीं हो सकता। निश्चित है कि कोई भी चेतन सर्वव्यापक नहीं है और कोई चेतन इस सृष्टि का नियामक नहीं है। सृष्टि तो अपने हिसाब से चल रही है। साहब उनसे पूछते हैं यदि आत्म भिन्न परमात्मा मानते हो और उसमें अपनी स्थिति मानते हो
तो है क्या? चेतन है तो किसी चेतन की स्थिति किसी चेतन में नहीं हो सकती। चेतन चेतन में मिल नहीं सकता, क्योंकि मिलने वाली वस्तु विकारी होती है और विकारी वस्तु परिवर्तनशील होती है और धीरे धीरे उसका विनाश हो जाता है। चेतन यदि अविकारी है, अब परिवर्तनशील है, एक रस है, तो चेतन चेतन में मिलेगा नहीं। हर चेतन जीव अपने आप में अद्वितीय है, अकेला है, तो बाहर उसको पुकारने की आवश्यकता क्या है? फिर अपने को जान करके अपने में स्थित हो जाना है बस। यहाँ साहब आत्मभिन्न जो मानते हैं उन लोगों से प्रार्थना करते हैं, फिर पूछते हैं दूसरा कौन है जिसने उसे देखा है और उसका भेद बताया है, उसका रहस्य बताया। उसे आँखों से देखा नहीं जा सकता। मैं हूँ, अपने लिए कहेंगे मैं हूँ। हर जीव को अपनी सत्ता का भान होता है, ये भान होना ही उसको मानो समझना है, देखना नहीं है। वो ओंकार आदि नहीं वेदा कहा जाता है कि वो उसका नाम ओंकार है, प्रणव है। ईश्वर अलग है, उसका नाम क्या है? प्रणव, ओंकार। योग दर्शन में भी जहाँ ईश्वर की चर्चा आई है वहाँ कह दिया गया है तस्य वाचिका प्रणवः, उसका नाम प्रणव है। प्रणव ओम, तो नाम रखने वाला तो मनुष्य होता है। रमणी इसमें ज्ञान चौथी प्रकरण में सदगुरु कबीर ने कहा है ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताई समाने। ओंकार कहे सब कोई जिन्हें लखा तो बिरला होई। ओम नाम रखने वाला, प्रणव नाम रखने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ना होता, मनुष्य शरीरधारी जीव, दूसरा नाम रखता ही कौन? ओम कहने वाला भी कोई मनुष्य शरीरधारी जीव ही रहा होगा। या जितने भी नाम हैं मनुष्य शरीरधारी जीव ही रखता है। तो यदि ईश्वर का वाचक उसका नाम प्रणव है और वही ईश्वर है, तो साहब कहते हैं कितने रखा उसका नाम? मनुष्य ने रखा। कहा कि ये तो वेदों में कहा गया है, तो वेद के बनाने वाला भी मनुष्य है। वेद भी आकाश से टप्पा करके नहीं आए। कहो कि वेद को ईश्वर ने बनाया, तो प्रमाण क्या है उसका? ईश्वर शरीरधारी है तो हमारे जैसा हो जाएगा, और अशरीरी है तो अशरीरी भी कुछ लिख नहीं सकता, बना नहीं सकता। अंतिम सबसे पुराना ग्रंथ वेद माना गया है, तो लिखने वाले अनेक ऋषि हैं उनके बनाने वाले, और उसमें भी वेदों में कह दिया गया है नेति नेति। नेति ने मतलब न इति, इतना ही नहीं है, हम उसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वेदों में ईश्वर के रूप में कोई ऐसा कोई एक स्पष्ट वर्णन नहीं है, अनेक प्रकार से वर्णन है। और कहते भाई उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जब व्याख्या नहीं की जा सकती, मन बुद्धि मानने से परे है, तो मुलाकात कैसे हो जाएगी उसकी? ताकर कहो कौन कुल भेद साहब कहता, ऐसे जो अदृश्य सत्ता है उसका संपूर्ण कुल भेद, संपूर्ण रहस्य किसने तुम्हें बताया? और जो तुम इतने प्रमाण से इस प्रकार से कहते हो कि नहीं वो ईश्वर ही सब कुछ संचालन करने वाला है,
इतना बड़ा ब्रह्मांड कौन संचालन कर सकता है इसका? अब आगे साहब सृष्टि वालों से पूछते हैं, नहीं तारागण नहीं रविचंदा नहीं कुछ होते पिता की बिंदा। एक समय ऐसा था, लोग मानते हैं कि तारे नहीं थे, सूर्य नहीं था, चंद्रमा नहीं था, कुछ भी नहीं था उस समय। पिता के वीर्य माँ का रज नहीं था, शरीरधारी नहीं थे सृष्टि के पहले, तो आखिर मनुष्य कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, बनाया किसने इसको? नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पावना, को धरे नाम हुकुम को बरना। उस समय पानी भी नहीं था, न पृथ्वी थी, न हवा थी, तो इन सब का नाम किसने रखा और इन सब को पैदा होने की आज्ञा किसने दी? किसकी आज्ञा से पानी पैदा हुआ, पृथ्वी पैदा हुई, हवा पैदा हुई? किसकी आज्ञा से चांद और सूरज पैदा हो गए? कब पैदा हो गए तो किससे बन गए? ये हवा, पृथ्वी, पानी, चांद, सूरज, तारे, ये सब किससे बने जब कुछ थे ही नहीं तब? यदि कुछ रहा तो सृष्टि पहले से सिद्ध हो जाती है। कुछ होने पर ही कुछ होता है, शून्य से निर्माण किसी का नहीं होता है। शून्य से कुछ भी नहीं बन सकता। शून्य से क्या बनाओगे? कुछ बनाने के लिए कुछ उपादान सामग्री चाहिए। बिना उपादान सामग्री के कुछ भी नहीं बन सकता है। और तुम्हारे हिसाब से मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश कुछ भी नहीं था और सब कुछ बना हुआ। मिट्टी, पानी से पहले बताओ, आखिर मिट्टी किससे बन गई? हवा और पानी और आग किससे बन गए जो कुछ नहीं था तब? इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ पहले से था। मूल मैटर जो द्रव्य है अनादिकालीन है, उन्हें परिवर्तन होता रहता है। आगे साहब ने सृष्टि के बारे में और जो कहा है, तैया होते पवन ने पानी। यहाँ भी साहब ये प्रश्न कर रहे हैं, कुछ था नहीं तो किससे बने? मूल मैटर का विनाश नहीं होता और मूल मैटर का निर्माण नहीं होता। उस मूल मैटर को कुछ भी कह लो, चाहे वो ईश्वरवादी लोग हों, चाहे भौतिकवादी लोग हों, सब अपने अपने ढंग से सृष्टि के बारे में कल्पना करते हैं, लेकिन अभी तक कोई एक स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है कि सृष्टि कैसे बनी, कहाँ से आ गई। कहते हैं, भौतिकवादी भी कहते हैं पहले ये चंद्रमा नहीं था, कि सूरज नहीं था, अब ये नहीं था, वो नहीं था, कुछ नहीं था। कुछ नहीं तो कहाँ से आएगा? पहले तो था मैटर, और मैटर जो है वो बिना गति और क्रिया के रहेगा नहीं। खोज जारी है। भौतिक जो धार्मिक लाने वाले लोग तो मान लिए भाई ईश्वर भगवान ने बनाया, बात खत्म। कैसे बनाया वो जाने। जहाँ तक वैज्ञानिक भौतिकवादी हैं वो अपनी खोज जारी किए हुए हैं। वो धार्मिक लोग तो रुक जाते हैं कि ईश्वर ने बना दिया है, बस खुदा ने बना दिया, परमात्मा ने बनाया, यहोवा ने बनाया, या और कुछ नाम ले लिया, वहाँ ने बना दिया, अपनी मर्जी से बना दिया। लेकिन भौतिकवादी लोग
ठहरते नहीं, वो अपने खोज जारी रखते हैं। एक वैज्ञानिक ने खोज की, दूसरा आगे बढ़ गया, उसका खंडन कर दिया, वो अपने हाथ से खोज किया, फिर अपने हाथ से खोज किया, उनकी खोज जारी है। अब ये अनंत ब्रह्मांड है कितना बड़ा, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं किया। लाखों आकाश गंगा है, एक एक आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ सूरज जैसा है। अब कहाँ से इसका विस्तार होगा? अभी देख रहा था, जब आया था उसमें मोबाइल में भी, वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। और नए तारे क्या हुआ, वैसे बताया है कि उसके जैसे 26 तारे हैं, और इतना बड़ा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारी जो आकाश गंगा है, मिल्की वे ऑफ गैलेक्सी, उससे आगे है, उसके ओपन क्लस्टर में वो है। एक वैज्ञानिक चार्ल्स ब्रूस स्टीफेंसन, उन्होंने उस तारे की खोज की है, और उन्हीं के नाम पर उस तारे का नाम रखा गया है स्टीफेंसन 218, इस तारे का नाम रखा गया है। कितना बड़ा है वो तारा? कहा जाता है हमारा जो सूरज जिस सूरज हम लोग रोज देखते हैं, वो सूरज इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाती है, इतना बड़ा सूरज है। और वो स्टीफेंसन जो तारा है वो इतना बड़ा है कि 10 अरब सूरज उसमें समा जाएगा। एक तारा में 10 अरब सूरज समाएगा। और पृथ्वी, ये कहा गया है हमारी पृथ्वी जैसी 1,40,000 खरब पृथ्वी समाएगी। इतना नहीं, 1,40,000 खरब पृथ्वी उसमें समा जाएगी, इतना बड़ा तारा है। वो तारा ही नहीं, उससे भी बड़े तारे हो जाएंगे। अब ये कैसे बने? कोई कुम्हार रहा होगा, घुमाते 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 बन गया होगा। बहुत लोग आराम के साथ सो रहे हैं, साहब का प्रश्न है, आखिर जब कुछ था नहीं तब कैसे बने ये सब? किसकी आज्ञा से बना? नाम किसने रखा? नाम तो मनुष्य ही रखा ना। इन सारी बातों से साहब ये कहते हैं कि सब प्रश्न समास से सृष्टि अनादि, मूल मैटर अनादि है, और अनादि मैटर उसमें क्रिया है, गुण है, धर्म है, गति है। तो सब पर्तन होते हुए भी पूरी सृष्टि अनादि अनंत है। उनसे भिन्न जो चेतन है वो भी अनादि अनंत है। नहीं कछु होते दिवस निज राती, ताकर कहो कौन कुल जाती। साहब कहते हैं उस समय न दिन था न रात थी, फिर वे बताओ उसके कुल और जाति का वर्णन तुम क्या करते हो, तुमसे किसने किया? जब कुछ था ही नहीं, न दिन रात, तो दिन रात का भेद कहाँ से आ गया? कितने बना दिया दिन रात का भेद? मतलब सब कुछ पहले से था। अब साखी में, इस रमणी की साखी में साहब दूसरी बात कहते हैं, शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जो। सहज ढंग से
बिना किसी बनावट के, बिना किसी आरोपण और पकड़ के जब स्मरण करता, धीरे धीरे करते करते मन शून्य हो जाता है। पहले तो एक आधार पकड़ लिया गया, फिर उस आधार को भी छोड़कर अपनी स्वाभाविक दशा में आ गए। तब मन के सारे स्मरण शांत होते होते सारे पूरा शांत हो गया, इसमें शून्य जैसा हो गया। मतलब स्मरण शून्य, सत्ता का शून्य की शून्यता नहीं है, स्मरणों की शून्यता हुई, संकल्पों की शून्यता हुई। तब प्रकट भई एक ज्योत, तब ज्ञान ज्योत प्रकट होती है। मतलब है जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तब आत्मज्योति प्रज्वलित होती है। तब कहा चाहिए उसको आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभव होता है। जब तक मन शून्य नहीं होगा तब तक अपनी सत्ता का पूरा भान नहीं हो सकता है। वो भान भी हम तो रहते हैं ना, पूरी शांति उसमें नहीं है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, यह भी हम मन से ही कहते हैं। अब पूरा अनुभव कब होगा? जब मन पूर्ण से शांत हो जाएगा। अब प्रश्न ये हो सकता है, मन पूरी तरह से शांत हो गया तो मैं शांत स्वरूप हूँ, ये भी ख्याल भी नहीं होगा उस समय, क्योंकि मैं शांत स्वरूप भी ख्याल हो रहा है तो मन शांत हो नहीं रहा है, तो अनुभव कैसे हुआ फिर? तो वही बात आती है, जब हम सो जाते हैं और हमारा मन शांत हो जाता है, पूरी तरह शांत है मन उस समय, कोई हलचल नहीं, मन है पूरी तरह से मन शांत है और हम गहरी शांति में सोते हैं। उस समय हमें पता नहीं चलता है कि हम सो रहे हैं। जब जागते हैं ना तब हमें पता चलता है आज मैं बड़ी शांति सोया, बड़ी अच्छी नींद लगी। जब सो रहे थे तब पता नहीं चल रहा था कि अच्छी नींद लगी थी, खराब नींद लगी थी। जागने पर पता चलता है। ऐसे ही जब मन शून्य हो गया है तो शांति तो है। जब उस समाधि से बाहर आएंगे तब पता चलेगा कि हाँ मैं पूरी शांत था, वो मेरा शांत स्वरूप था। तो साहब कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योत। जब मन सहज रूप से सिमरन करते करते मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, शून्य संकल्प शून्य हो जाता है, तब आत्मज्योति प्रकट होती है। तब आत्म साक्षात्कार आत्मानुभव होता है, अपनी सत्ता का बोध होता है। ताई पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो हो। सदगुरु कहते हैं कि मैं उस पुरुष की प्रशंसा करता हूँ, उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूँ जो सब मन के सारे संकल्पों को छोड़कर निराधार हो जाता है। सारे संकल्प छूट गए, निराधार हो गया, बस शेष क्या रहा? अपना आपा, आत्मसत्ता। उस आत्मसत्ता का अनुभव करने वाले जो पुरुष हैं, शुद्धतम जीने वाले, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। जी शुद्ध तो है ही। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, निरालंब, तब उसका अनुभव होता है। रमैनी 7 तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरनी न पवन आकाशु, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम्य अगम्य न पंथ दुहेला, अविगत की गति का कहो, जाके गाँव न ठाव, गुण विहोना पेखना, का कह लीजिए ना। तहिया तब मतलब क्या? तब का सृष्टि के पूर्व। अभी जो कहा गया, किसी भी धार्मिक मत में जाओ, किसी भी धार्मिक मत में, और धार्मिक मत
जो ईश्वरवादी है, आत्म भिन्न परमात्मा की सत्ता मानने वाले मत हैं, वे सब के सब यही मानते हैं कि एक समय सृष्टि नहीं थी। धार्मिक मत जैन को भी धार्मिक मत ही है, लेकिन जैन अनादि मानते हैं, कोई कि वो ईश्वर नहीं मानते। जो ईश्वर नहीं मानते हैं वे लोग प्रायः सृष्टि को अनादि मानते हैं। भारतीय दर्शनों में जो 6 दर्शन है, उसमें एक दर्शन है मीमांसा दर्शन। ईश्वर नहीं मानता, इसलिए मीमांसा दर्शन कहता है कि सृष्टि अनादि है। देवता मानते हैं, वो स्वर्ग आदि मानते हैं। मीमांसा दर्शन कर्मकांड का दर्शन है। और वेद को भी अनादि मान लेते हैं वो। तो वो ईश्वर नहीं मानते। यदि ईश्वर है तो मान लो कोई देवता शरीक है ही है, सृष्टि बनाने वाला नहीं मानता, तो वो अनादि मानता। तो ईश्वरवादी दर्शन जो होते हैं वो प्राय सृष्टि मानते हैं। जो ईश्वरवादी दर्शन नहीं है वो सृष्टि नहीं मानते। सांख्य दर्शन में भी ईश्वर है नहीं, जो सांख्य कारिका भी है, सांख्य दर्शन का है, उसमें कहीं भी ईश्वर की चर्चा नहीं है, ईश्वर है ही नहीं। लेकिन वो अपने हृदय सृष्टि मान लेता है। ऐसे उनकी सृष्टि कल्पना और विचित्र है, लेकिन कोई ईश्वर ने वो नहीं मानते। तो तहिया का मतलब है सृष्टि के पूर्व। साहब उनसे पूछते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, जब तुम ये कह रहे हो कि उस समय पवन और पानी नहीं थे, तब बताओ सृष्टि को किसने बना दिया, सृष्टि का निर्माण किसने किया और किससे बनाया? उस समय कली नहीं थी, तो फूल भी नहीं था, गर्भ नहीं था, तो गर्भ का मूल वीर्य भी नहीं था। उस समय न विद्या थी, न वेद थे, न शब्द था, न स्वाद था। शब्द बोलने वाला मनुष्य ही नहीं था, तो शब्द बोलता कौन? और स्वाद भी नहीं था। उस समय पिंड शरीर नहीं था, तो पिंड में निवास, शरीर में निवास करने वाले जीव ही नहीं थे। न तो उस समय धर पर्वत थे, न धरनी पृथ्वी थी, न हवा थी, न आकाश था। उस समय न गुरु थे, न शिष्य था। गम्य और अगम्य, गम्य जहाँ जाया जा सके सरल, अगम्य जिसका पता ही ना हो, जहाँ पहुँचा ना जा सके कठिन। सरल और कठिन ये दो मार्ग भी नहीं थे। गम्य अगम्य, ज्ञात अज्ञात कुछ था ही नहीं उस समय। सब लोग कहते हैं ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था। सब उन्हीं बातों को लेकर के कहते हैं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो आखिर आया कहाँ से?
जैसे आपने प्रश्न तो कर दिया है, तहिया सृष्टि कौन उत्पन्न, जब कुछ नहीं था तो सृष्टि बनाया किसने है, कहाँ से पैदा हो गए? ये ऐसा प्रश्न है, सब समय होता रहा है, सब समय होता रहेगा। छोटी सी पृथ्वी, इसी पृथ्वी का ही पूरा ज्ञान अभी कहाँ किसी को हुआ है? और जब छोटी सी पृथ्वी का ज्ञान नहीं है तो अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान कैसे होगा? हर मत वालों का अहंकार है कि हमारे भगवान ने, हमारे खुदा, हमारे गॉड, हमारे यहोवा, हमारा परमेश्वर, उसने सृष्टि बनाई है और वही इस अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाला है। उसकी इच्छा के बिना एक तृण भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता है, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुकूल ही होता है। धरती के, इस पृथ्वी के किसी कोने में उनका मत पैदा हुआ है, किसी का 1000-1500 साल से, किसी का 2000 साल से, किसी का 2500 साल से, किसी के 4000 साल से। इसी धरती पर पैदा हुआ मत। कोई एक व्यक्ति उभरा, प्रतिभावान थे, बुद्धिमान थे, उन्होंने एक नया मत शुरू कर दिया, एक नया ईश्वर गढ़ लिया और कह दिया कि हमारा ईश्वर ही सबसे बड़ा है, अनंत ब्रह्मांड का नायक। इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी धूल के एक छोटे से कण के 1000वें हिस्से से भी छोटी है ये पृथ्वी। धूल के कण भी हम नहीं कह सकते, धूल के कण के 1000वें हिस्से से भी छोटी होगी। इतनी छोटी सी पृथ्वी, उसमें जन्म लेने वाला मनुष्य की हालत क्या होगी? वो मनुष्य कहता है कि मेरा भगवान सबसे बड़ा है और उसी मेरा भगवान ही दुनिया चला रहा है। लोग मानते क्या हैं? हमारा भगवान, हिंदू लोग मानते हैं कि हमारा जो वेद है भगवान का बनाया हुआ है। ईसाई मानते हमारी बाइबिल ईश्वरीय वाणी है। मुसलमान मानते हमारी कुरान इल्हामी कलाम है। वही ईश्वरीय वाणी इल्हामी कलाम में क्या अर्थ है? शब्द अलग अलग है। यदि कोई भी ग्रंथ, वेद नाम लो, बाइबिल नाम लो, जिंदा वेदता, गुरुवाणी, कुरान, कोई भी ग्रंथ नाम ले लो, ये किसी भी ग्रंथ में डायनासोर और ये और वो का जिक्र नहीं। भगवान बनाता तो कम डायनासोर का वर्णन तो कर देता ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी में ऐसे डायनासोर थे कि इतने बड़े बड़े जीव थे, लुप्त हो गए। किसी वेद शास्त्र वगैरह में, कुरान बाइबिल वगैरह में डायनासोर वगैरह का वर्णन है। भगवान बनाता तो कम नाम तो डाल देता ना, है यही नहीं। वहाँ जाओ, कई ग्रंथ ऐसे हैं यदि भगवान बनाते तो कुछ ग्रंथ में तो बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, घोड़ा है, इसका वर्णन, लेकिन हाथी नहीं है वहाँ पर। क्योंकि जहाँ पर वो बना है वहाँ हाथी नहीं होते। वहाँ के भगवान की बारे, उसको भगवान को हाथी के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए हाथी लिखा ही नहीं होता अपने ग्रंथ में। ये कोई ग्रंथ एक क्षेत्र में बनता है, लिखने वाला क्षेत्रीय आदमी होता है।
लेकिन सबको अहंकार है कि हमारा ग्रंथ ईश्वरी, हमारा ग्रंथ ईश्वरी, हमारा ग्रंथ ईश्वरी है। शाह का प्रश्न है, जब कुछ ही नहीं था तब बताओ कि सृष्टि किसने बना दी, कहाँ से आगे, कैसे आगे? सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद माना जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वेद तो भगवान के बनाए हैं, भावना है उनकी, कोई भी आदमी मान सकता है अपने ग्रंथ को। उस ऋग्वेद में भी प्रश्न है, को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्थनवंतम यद अनस्था विभर। को ददर्श किसने देखा है, प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होते हुए, अस्थनवंतम यद अनस्था विभर। जो सूक्ष्म प्रकृति है वह स्थूल संसार को लेकर के धारण करके घूम रही है, उस सूक्ष्म प्रकृति को पहले पहले उत्पन्न होते किसने देखा है? ये मान लो यदि ईश्वर बनाया है तो फिर ईश्वर प्रश्न कर रहा है क्या? साफ है, को ददर्श प्रथमम जायमानम, सीधा अर्थ है को ददर्श किसने देखा, प्रथमम जायमानम पहले पहले उत्पन्न होते हुए। इसका मतलब ईश्वर को ही मालूम नहीं है क्या? लोग तो ईश्वर तो कहते हैं ईश्वर तो सर्वशक्ति सर्वज्ञ है, अब वो पूछ रहा है तो उससे भी बड़ा कोई होगा। चाहे नाम ईश्वर नाम रखो, चाहे अल्लाह नाम रखो, चाहे गॉड परमेश्वर नाम रखो, चीज तो एक ही है। तो प्रश्न ही ये सब ऐसा है। ऋग्वेद में ही नासदी सूक्त है जिसमें 7 मंत्र है। उन मंत्रों को इस रामायणी की व्याख्या में गुरुदेव जी ने उद्धृत किया है। और ऋषि, ऋग्वेद के ऋषि, वो भी अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उनसे भी प्रश्न किया होगा किसी ने, तो वो भी बात कर, वो भी सृष्टि की कल्पना कर प्रस्तुत दें, वो भी एकदम अपने अंदाज से धुंधुलकर जैसे ही बात है। महर्षि कहते हैं, उसमें सूत्र है नादी सूक्त में, उसमें से 2-3 सूत्रों को मैं बताता हूँ पढ़ करके। नासदा शिन्नो सदा चित्त दानिम नासिद रजो नो व्योम परोयत किमारी हुकुह कश शर्मन नंभ किमासिद गहनम गभीरम। नासदा सिन्नो न असत आसिन्नो, ये सीधा अर्थ होगा। ऐसे कहते हैं उस समय असत नहीं था, न सद आसित, उसमें सत भी नहीं था, न उस समय न असत था न सत था। नासिद रजो, रज धूल, न आसित, उसमें पृथ्वी भी नहीं थी। नो व्योम परोयत, पृथ्वी से परे आकाश अंतरिक्ष भी नहीं था उस समय। किम आवरी कुकस श्रमण नंभ किम आसित गहनम गभीरम, उस समय ये सबको ढकने वाला आवरण भी कहाँ था? कोई चीज़ सबको ढकने, तो सबको ढकने वाला आवरण भी कहाँ था? मतलब और कौन कहाँ था उस समय, कौन बताएगा? गहनम गभीरम, क्या उस समय गहन गंभीर जल था? एक प्रश्न है। ऋषि ये भी कह देते हैं न असत था, न सत था, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सबको ढकने वाला आवरण था। लेकिन फिर प्रश्न करते हैं गहनम गभीरम, क्या गंभीर जल था क्या उस समय? वो भी नहीं था। न मृत्यु राशिद अमृतम न तरहि न रात्रि अन्न आसित प्रकेतः, न मृत्यु आसी, उसमें मृत्यु भी नहीं थी,
अमृतम न, उसमें अमरता भी नहीं थी, अमृत भी नहीं था। तर्हि न रात्रि न अन आसित प्रकेतम, उस समय दिन और रात का भेद भी नहीं था, न दिन था न रात थी, उसका भेद भी नहीं था। आनीदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन पर किम चनाश, एक निर्वात हवा रहित, निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, एक निर्वात अपने स्वभाव से स्थित था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। ये भी अनुमान से कह रहे हैं ना, नहीं था तो आ कहाँ से गया, फिर कैसे आ गया, कहाँ से आएगा, प्रश्न ये होता है। तम आशित तमसा गूढ़मग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमा इदम, उस समय अंधकार से अंधकार ढका हुआ था। इसका मतलब क्या है, केवल अंधकार था, अंधकार के अलावा कुछ नहीं था। ऋषि प्रश्न करते हैं, दिन भी नहीं था रात भी नहीं थी, लेकिन फिर कह देते हैं अंधकार से अंधकार ढका हुआ था, तब तो रात थी। फिर जब अंधकार है तो वही तो रात होते हैं ना। एक ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात का एक सहज स्वाभाविक जिज्ञासा कहते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, कथन कह सकते हैं इसको। और फिर क्या कहते हैं, सलिलम सर्वामा इदम, अंधकार से अंधकार ढका हुआ था, लेकिन उस समय सर्वमा नहीं, सलिलम सर्वमा इदम, सलिल सब कुछ जलमय था। सलिल जल, पानी, धारा, सब कुछ जलमय था, जल से सब कुछ ढका हुआ था। को अद्धावेद कह प्रवचत कुत अजाता कुत इयम विसृष्टि, ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे बनी, को अद्धावेद, इसे कौन जान सकता है, कौन बता सकता है कि ये कहाँ से आई। अजाता कुत इयम विसृष्टि, कौन इसकी निर्भ्रांत घोषणा कर सकता है कि पृथ्वी ऐसे बनी, वहाँ से बनी, इसने बनाया, निर्भ्रांत रूप से कौन कर सकता है, कौन जानता है इसको, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है, वो वेद ऋषि ये प्रश्न कर रहे हैं। अरवाग देवा अश्य विसर्जने नाथा को वेदयत आबुभू, देवता लोग भी तो सृष्टि के होने के बाद ही उत्पन्न हुए हैं। यदि कहो देवता जानता है तो ऋषि कहते हैं देवता भी तो पृथ्वी जब उत्पन्न हो गई, सृष्टि उत्पन्न हुई, उसके बाद पैदा हुए, तो देवता कैसे पता जानेंगे उसका। फिर को वेद यद आबभू, कौन बताएगा, कौन जानता है ये सृष्टि आई कहाँ से। तब अंत में इस नादी सूत्र के अंतिम मंत्र में ऋषि ये कह देते हैं इयम विसृष्टि आबभू यदि वादधे यदि वान यो अच्छा दक्षा परमे व्योमंतसो अंग वेद यदि वान वेद, यह सृष्टि कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने नहीं पैदा की, ये सब वही जानता होगा। कौन, इसका जो अध्यक्ष बैठा है आकाश में, यो अस्य अध्यक्ष परमम व्योमंतसो, इसका जो अध्यक्ष है, जो व्योम आकाश में अंतरिक्ष में बैठा है, शायद वही जानता होगा। एक ईश्वर की कल्पना है यहाँ पर। अध्यक्ष कह दिया, ईश्वर नाम नहीं है, तो लोग कहते हैं ईश्वर ही है। तो कहते हैं कि वो इसका जो अध्यक्ष है ईश्वर, शायद वो जानता होगा ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बनाई, कब बने, वो जानता होगा। लेकिन ऋषि और कह देते हैं यदि वान वेद, हो सकता है ईश्वर को भी मालूम ना हो कि सृष्टि कहाँ से पैदा हुई। ईश्वर को भी एक अल्पज्ञ जीव जैसा बना देते हैं ऋषि। ये भी कह देते हैं शायद ईश्वर जानता हो और शायद न भी जानता हो। ये बात एक ईमानदारी की बात कह सकते हैं। इन्हीं पर ही ऐसी जो बातें हैं, उन्हीं बातों पर
सदगुरु कबीर का तर्क है। तो तुम्हारे साथ जब कुछ था ही नहीं, धरती आकाश ये सब ये वो जो भी कहते साबित रमैनी की 5 पंक्तियों में साहब जो कहते कुछ नहीं था, तब बताओ सृष्टि बनाई किसने? कुछ तो होना चाहिए ना। और बनाने वाला कहाँ था? क्या लेकर के बनाया? 3 चीजें होती हैं। उपादान सामग्री, जिसे उपादान कारण कहा जाता है, साधारण कारण और निमित्त कारण। ये जब तक ये 3 कारण नहीं होंगे कोई चीज़ बन नहीं सकती है। तीनों में से एक कारण जब हो जाता है तो हो जाता। हाँ, ये जो जड़ात्मक सृष्टि है उसमें तो हो जाता। उपादान कारण मूल मैटर, जिससे कुछ बनाना है। उदाहरण समझने के लिए लें मिट्टी। मिट्टी क्या है? उपादान है। उस मिट्टी से आप ईंट बनाओ, घड़ा बनाओ, मूर्ति बनाओ, तमाम मिट्टी से कुछ भी बना सकते हो। तो जिससे जो कोई चीज़ बनती है उसको कहा जाता है उपादान। अब मिट्टी से मान लो हमें घड़ा बनाना है, तो घड़ा कैसे बन जाएगा? मिट्टी से। कुम्हार का चाक चाहिए, डंडा चाहिए, पानी आदि चाहिए मिट्टी भिगाने के लिए। ये सब क्या है? साधारण कारण है। लेकिन बनाने वाला चाहिए कुम्हार। कुम्हारी ना हो तो मिट्टी को कौन खोदेगा, कौन भिगाएगा, फिर लौंदा बना करके कौन उस चाक में रखेगा, उस चाक को घुमाएगा कौन? तो कुम्हार चाहिए। तो कुम्हार निमित्त कारण हो गया। तो एक घड़ा के लिए उपादान कारण मिट्टी, साधारण कारण कुम्हार का चक्र, दंड, बर्तन आदि, और निमित्त कारण स्वयं कुम्हार। भोजन बनाना है, दाल चावल निमित्त कारण, चूल्हा लकड़ी बर्तन साधारण कारण, बनाने वाला रसोईया निमित्त कारण। दाल चावल तो है, चूल्हा ना हो, बर्तन ना हो, पानी ना हो, आग ना हो, क्या दाल चावल से भात बन जाएगा? और बनाने वाला ना हो तब। तीनों कारण चाहिए। और फिर बनाने के लिए आधार चाहिए। ऊपर आकाश में उड़कर तो चूल्हा तो नहीं जलेगा कोई। अब बनाने वाला ऊपर आकाश में उड़कर निराधार होकर तो बनाएगा नहीं, कोई आधार चाहिए। तो ये सब बनाया तो सृष्टि बनी। तो उपादान कारण क्या है सृष्टि बनाने के लिए? साधारण कारण, निमित्त कारण क्या है बनाने के लिए? साहब का ये सारे के सारे प्रश्न हैं। इस रूप से साहब खुलकर यहाँ बात तो नहीं करते भाई उपादान कारण, लेकिन जिस रूप से साहब यहाँ प्रश्न कर रहे हैं उस रूप से वही बात हो जाती है। इसीलिए ब्रह्मवादी कहते हैं कि ब्रह्म को कुछ की आवश्यकता नहीं, ब्रह्म से ही निकल गया। सब कुछ ब्रह्म था पहले से, सब कुछ ब्रह्म था। ब्रह्म उपादान कारण है, निमित्त कारण है, साधारण कारण है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने ईश्वरवादियों का खंडन किया है। उन ईश्वरवादियों का खंडन किया है जो ये मानते हैं कि ईश्वर केवल निमित्त कारण है, ईश्वर उपादान कारण नहीं है। क्योंकि उसमें दो है। द्वैतवाद जो होता है, ईश्वर तो मानता है लेकिन सृष्टि को अनादि, ये जो मिट्टी पानी आग हवा है इसको अनादि मानता है, जड़ तत्वों को अनादि मानता है और चेतन को अनादि मानता है। ईश्वर, जड़ तत्व और जीव ये तीनों अनादि हैं, लेकिन जड़ तत्व और जीव ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जब चाहता है तब सृष्टि को समेट लेता है
प्रलय हो जाता है, सब जीव चुपचाप पड़े रहते हैं। और जब ईश्वर की मर्जी होती है तो सृष्टि विस्तार करता है, फिर जीव अपने अपने कर्म अनुसार से फिर से सृष्टि रच लेता है। ये ईश्वरवादी का मतलब। स्वामी शंकराचार्य कहते ऐसा नहीं है। ईश्वर उपादान कारण भी है, जीव भी झूठ, जड़ तत्व भी झूठ, सच केवल एक, वो ब्रह्म, उसे कुछ जरूरत नहीं पड़ जाती। कैसे बना लेता है वो? ऊर्णनाभि, जैसे ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि मकड़ी, हम साधारण भाषा में मकड़ी कहते हैं, संस्कृत में तो ऊर्णनाभि कहते हैं। मकड़ी अपने भीतर से निकालते हैं जाला, तो उपादान कारण भी है वो और निमित्त कारण भी है। मकड़ी जाला बनाती है तो कहाँ बनाती है? अपने भीतर से निकालती है ना। ऐसे ही ब्रह्म अपने भीतर से निकाल लेता है। लेकिन प्रश्न यह है, मकड़ी आकाश में तो जाला बनाएगी नहीं, किसी दीवार का सहारा लेती है, पेड़ पौधे की पत्ती का सहारा लेती है, किसी घास फूस का सहारा लेती है। मकड़ी ने अपने भीतर से जाल तो निकाल लिया। मकड़ी का शरीर किससे बना हुआ है? जड़ तत्वों से बना हुआ है। तो क्या ब्रह्म का शरीर भी जड़ तत्वों से बना था? और फिर मकड़ी जब जाल बनाती है तो दीवार का सहारा लेगी, पेड़ का सहारा लेगी, घास फूस का सहारा लेगी। तो ब्रह्म ने किसका सहारा लिया फिर? तो पहले से सब संसार। ऐसा प्रश्न ये उलझा हुआ है कि कहीं उत्तर नहीं मिलता। इसलिए साहब कहते हैं, जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं, ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, तब बनाया किसने दिया? कैसे बना दिया? फिर अंतिम साखी में सदगुरु कबीर कहते हैं, अभिगत की गति का को हो जाके गाँव न ठा, गुण बेहोना पेखना का के लीजिए ना। साहब कहते हैं अभिगत, अभिगत जिसे जाना ना जा सके, जो अज्ञात, अभिगत का अर्थ होता है अज्ञात। साहब कहते वो जो अज्ञात दशा है उसका तुम क्या वर्णन कर रहे हो? जिसके न गांव का ठिकाना न पता, मतलब जिसके गुण धर्म का ही पता नहीं है, जिसके लिए नेति नेति कह दिया गया है, उसके लिए इतनी मारामारी क्यों कर रहे हो? गुण विहीन अपेक्षा, वो तो गुण रहित है, शून्य दशा है। उसका क्या नाम लेकर के कहोगे? उसकी कल्पना करने में तो तुम हो ना। साहब कहते हैं चक्कर में मत पड़ो। सृष्टि है, सृष्टि में हम आए हैं, कैसे दुख मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं और कैसे अपना आत्मकल्याण का काम कर सकते हैं, इस पर सोचो। सब चीज़ें सब समय हैं, सब समय रहेगी। किसी भी मूल मैटर का विनाश होना नहीं है, परिवर्तन होता रहेगा, बनना बिगड़ना लगा रहेगा। इसी में हम ये जीव शरीर धारण करते रहेंगे, सुख दुख भोगते रहेंगे। तो साहब कहते हैं जिसका जो अज्ञात है, अभिज्ञात है, उसके चक्कर में पड़ना, अपना समय बर्बाद करना है। उसका क्या वर्णन करो? जो अज्ञात है, जिसके बारे में जानते ही नहीं हैं, उसके बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे हमारी कल्पना होगी, तथ्य नहीं होगा वह। और कल्पना में अंतर होना ही होना है। इसीलिए सृष्टि कैसे बनी? अनेक उत्तर है। क्यों अनेक उत्तर है? कि कल्पना है। जो कहा जाता है हकीकत है। जैसे गणित का एक प्रश्न है, गणित का प्रश्न जितने लोगों का उत्तर गलत होगा, सबका उत्तर अलग अलग होगा, एक जैसा उत्तर प्रायः नहीं होगा।
किंतु जितने लोगों को उत्तर सही होगा वो एक ही जैसा होगा। ये गणित का उत्तर एक उत्तर होता है, तो सही उत्तर एक होगा और गलत उत्तर अलग अलग होगा। ऐसे ही हम कल्पना कर रहे हैं ना, तो मेरी कल्पना अलग, आपकी कल्पना अलग, उनकी कल्पना अलग, विषमता रहेगी रहेगी। और इसी कल्पना में उलझ उलझ करके हम लोग लड़ करके मर जाते हैं। हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा, हमारे भगवान ने कहा, हमारे भगवान ने वो कहा, हमारे भगवान ने ऐसा किया, हमारे भगवान ने वैसा किया। कल्पना में लड़ कर हमें क्या करना है ये लोगों को पता नहीं चलता। इस पर तो इसके लिए तो प्रश्न का समय ही नहीं रह जाता है। इसलिए साहब कहते हैं जो अज्ञात है, जिसके बारे में जानते नहीं हो, क्यों उसके लिए व्यर्थ विवाद कर दो। क्या कह लीजिए ना, उसका क्या नाम रखोगे। कुछ कहना कह देते हैं। तो ये रमैनी 6 और रमैनी 7 इन दोनों में साहब ने सृष्टि मानने वालों पर तर्क किया है। और अर्थापत्ति प्रमाण से साहब का कहना यह है कि सृष्टि अनादि है और अनंत काल तक चलती रहेगी, रूप बदलता रहेगा। एक रास्ता नहीं है, यहाँ पर परिवर्तनशीलता तो है, लेकिन मूल मैटर उसका विनाश नहीं होता है, उसी में बनना बिगड़ना लगा रहता है।